ओम शांति। આજે તારીખ 1 જુલાઈ 2021। बाबाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, बेघर से प्रिंस बनने का आधार है पवित्रता। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। तो बाबाए कह્યું કે બેગરમાંથી પ્રિન્સ માના કળિયુગી પતિત મનુષ્યમાંથી સતયુગી દેવી દેવતા રાજકુમાર બનવાનો આધાર છે વર્તમાન સમયની પવિત્રતા। પવિત્રતા એટલે કે શારીરિક રીતે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું એ તો પવિત્રતા છે, પરંતુ સાથે સાથે મનસા વાચા કર્મણા સંકલ્પ માત્રમાં બી પવિત્રતા, તો જ રાજકુમાર બની શકાશે। અને પવિત્ર બનીશું તો જ પવિત્ર દુનિયાની રાજાઈ મળશે। प्रश्न, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? आ एक विश्वविद्यालय छे, यूनिवर्सिटी छे, हॉस्पिटल भी छे, तो साथे साथे एक पाठशाला भी छे। तो बाबा કહે છે આ પાઠશાળાની અંદર એવો કયો પાઠ શીખવાડવામાં આવે છે કે જેના કારણે તમે મનુષ્યમાંથી દેવતા બનો છો? તો उत्तर, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। बाबा रोज कयो पाठ भणावे छे? આપણે કોણ છીએ? आत्मा। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते। અને બાબા પહેલા દિવસથી એક જ પાઠ ભણાવે છે કે સ્વયંને આત્મા સમજો, શરીરના ભાનને ભૂલી જાઓ અને આત્મ અભિમાની બનીશું તો એના દ્વારા જ મનુષ્યમાંથી દેવતા, નરમાંથી નારાયણ બની જઈશું। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। અત્યારે હરેક વ્યક્તિ કેવા છે? પૂજારી, પતિત, દેહ અભિમાની। એટલા માટે તો પતિત પાવન બાપને બોલાવીએ છીએ કે હે પતિત પાવન આવો, આવીને અમને પાવન દુનિયામાં લઈ જાઓ, પાવન બનાવો। ગીત હે, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जा रे। परमात्मा ने शू कह્યું? आकाश सिंहासन छोड़ी माना परमधाम रूप ની અંદર આપનું સ્થાન છોડીને આ ધરતી પર आओ। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? बच्चे जानते हैं ओम शांति किसने कहा? तो गई काले भी बाबाए कहे ना ओम शांति किसने कहा? तो बाप और दादा ने। कौन से बच्चे जानते हैं? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। ओम शांति कोने कह્યું? तो मनुष्य आत्माए નથી કહ્યું, परंतु परम पिता परमात्मा शिवे ओम शांति કહ્યું। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है। શું થયું છે? ભારત ભૂમિ ઉપર અત્યારે માયાની પડછાઈ પડેલી છે। बहुत पतित बन गए हैं, इसीलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। માયાની પડછાઈ પડી છે એટલા માટે હરેક મનુષ્ય આત્મા પતિત બની ગઈ છે અને માટે ભગવાનને પુકારે છે કે હે પતિત પાવન આવો અને આવીને પાવન બનાવો। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। आत्मा શું કરે છે? આત્મા આત્માના પિતાને બોલાવે છે, જેને આપણે ભગવાન કહીએ છીએ। कहते हैं वही पतित पावन है।
एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। शिव बाबा कोण छे? सर्व मनुष्य आत्माओना बेहदना पिता। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। અત્યારે હરેક મનુષ્ય આત્મા કેવી છે? પતિત છે, માટે પરમાત્માને પુકારે છે। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड ऑथोरिटी भी है। હવે પરમાત્મા છે તો પરમાત્મા શું છે? તો પરમાત્મા જ્ઞાનના સાગર છે, પતિત પાવન છે, આપણા પિતા બી છે, શિક્ષક બી છે, वर्ल्ड ऑथोरिटी भी છે, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। शिव बाबा ने શું કહેવાય છે? नॉलेजफुल, ज्ञानना सागर। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। અત્યારે ભગવાનને કેમ બોલાવીએ છીએ? કારણ કે દુઃખી છે। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। गॉड फादर એટલે કે ભગવાન પિતા, તો ભગવાન પિતા છે પરમ પિતા, તો परम पिताનું तो कोई नाम तो હશે ને। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। शिव बाबा केवा छे? ऊंचे ते ऊंचा ज्ञानना सागर, सुखना सागर, शांतिना सागर। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? ऊंची ते ऊंची आत्मा कोनी छे? तो परम पिता परमात्मा की। वह है परम, पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। परमात्मानी आत्मा ऊंचाમાં ऊंची छे, ए परमात्मा छे, માટે પતિત મનુષ્ય એમને યાદ કરે છે। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्मा है। અત્યારે કેવી દુનિયા છે? તમો પ્રધાન। અને આ દુનિયામાં રહેવાવાળા સર્વ મનુષ્ય પાપાત્માઓ છે। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। શું જાણો છો? જ્ઞાનના સાગર, પતિત પાવન પરમ પિતા પરમાત્મા પરમધામથી આવીને આપણને બ્રહ્મા દ્વારા ભણાવી રહ્યા છે। जरूर उनको शरीर तो चाहिए, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो ऑथोरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। जे बाबा ज्ञान आपी रह्या छे એ કોઈ મનુષ્ય પાસે આ જ્ઞાન નથી, કારણ કે દુનિયાની કોઈ વ્યક્તિની અંદર તાકાત નથી કે આ ઊંચું જ્ઞાન આપી શકે। તો જે સર્વશાસ્ત્રોની ઓથોરિટી છે, જ્ઞાનના સાગર છે, એ જ આ બધું જાણે છે। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। कौन सा चित्र? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में शास्त्र देते हैं। अब विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार तो नहीं सुनाते, क्योंकि विष्णु तो कौन से? पालनहार छे नवी दुनियाना। तो विष्णु तो कोई शास्त्र संभळावता नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। शास्त्रों सार कौन समझावे छे? तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सर्व वेदों शास्त्रों सार समझावे छे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी वह है। कौन है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता?
तो शिव बाबा। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। तो ज्ञानना सागर कोने कहेवाशे? ब्रह्मा અને વિષ્ણુને તો જ્ઞાનના સાગર કહેવાતા નથી, તો જ્ઞાન સાગર છે शिव बाबा। शंकर की तो बात ही छोड़ दो, अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। અહીંયા કોની મહિમા કરવામાં આવે છે? અહીંયા કોઈ દેહધારીની મહિમા નથી હોતી, અહીંયા આત્માની મહિમા હોય છે, ચાહે પરમાત્મા ચાહે આત્મા। તો આત્માઓની મહિમા હોય છે। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है, शरीर द्वारा आत्मा कहती है। हाँ, कौन कहे छे हूँ प्रेसिडेंट छूँ, बैरिस्टर छूँ, डॉक्टर छूँ? तो कौन कहे छे? तो ये आत्मा कहे छे, परंतु शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। અત્યારે કળિયુગ અંતમાં પરમાત્મા આવે છે અને પરમાત્મા આવીને કહે છે કે મીઠા બાળકો આત્મ અભિમાની બનો। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, तुमको यही पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। आ पाठशाळामां शुं बनवानुं छे? मनुष्यमांथी देवता, नरमांथी नारायण अने नारीमांथी श्री लक्ष्मी। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। शिव बाबा ने आत्माओं शुं कहीने बुलावे छे कि हे परमात्मा, निराकारी दुनियामांथी माना आकाश सिंहासन छोड़ी धरती पर आवी जाओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। આપણે જ્યારે આ શરીર ધારણ કરીએ છીએ, સૃષ્ટિ પર આવીએ છીએ, ત્યારે જન્મ અને પુનર્જન્મના ચક્રમાં આવીએ છીએ। તો બાપ સમજાते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हाँ, बाबा कहे छे तमे एक शरीर छोड़ीने बीजू शरीर धारण करो छो, एवी रीते 84 जन्म धारण करो छो। हूँ ए 84 जन्मोना चक्रमां आवतो नथी કે કોઈ ગર્ભમાં પ્રવેશ કરતો નથી। भारतवासी असूल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। हाँ, बाबाए શું કહ્યું? આપણે શું કર્યું? બાબા કહે છે તમે જન્મ લેતા 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 દેવતામાંથી ક્ષત્રિય બન્યા, ક્ષત્રિયમાંથી વૈશ્ય વર્ણના બન્યા, પછી શૂદ્ર બન્યા અને કલાઓ કમ થતી ગઈ। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। भारतवासी પોતાના જન્મોને જાણતા નથી। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। 84 जन्मों चक्र कौन धारण करे छे? मात्र भारतवासी। बीजा कोई धर्मनी आत्माओं 84 जन्मों लेता नहीं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से
तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। સ્વદર્શન ચક્રધારી બનવું. સ્વદર્શન ચક્ર એટલે શું? આપણે પહેલાં કોણ હતા, અત્યારે કોણ છીએ, પછી કોણ કેવા બનીશું, એ સ્વનું માના આત્માનું દર્શન કરો. તો એ આત્માનું દર્શન કરવું એટલે કે સ્વદર્શન ચક્ર ફેરવવું. અને જે સ્વદર્શન ચક્ર અત્યારે ફેરવે છે એ સતયુગમાં ચક્રવર્તી મહારાજા મહારાણી બને છે. तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने. यह है ही पतित दुनिया. पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है. पतित पावन सर्वना सदगति दाता कौन छे? एक शिव बाबा छे. सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं. पतित पावन सर्व मनुष्य आत्माओना सदगति दाता एक शिव बाबा छे કે જેમને સર્વ આત્માઓ યાદ કરે છે. કૃષ્ણને ગીતા નહીં સુનાઈ. ગીતા હે સર્વ શાસ્ત્રમયી શિરોમણી. ગીતા કોને સંભળાવી છે? તો શિવ બાબાએ કહ્યું શ્રી કૃષ્ણએ કોઈ ગીતા નથી સંભળાવી. ગીતા જ્ઞાનદાતા નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા શિવ છે અને ગીતા એ સર્વશાસ્ત્રમય શિરોમણી છે. ભારત की गीता किस धर्म का शास्त्र है? ભારતની જે ભગવદ્ ગીતા છે કયા ધર્મનું ધર્મશાસ્ત્ર છે? आदि सनातन देवी देवता धर्म का. किसने गाई? राजयोग किसने सिखाया? नहीं जानते. तो कोने सिखवाड्यो राजयोग? कोने गीता ज्ञान आप्यो? तो परम पिता परमात्मा पतित पावन शिव बाबा ने. तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है. આપણી આત્મા જે નિરાકાર હતી એ નિરાકાર આત્માએ સાકાર તનને ધારણ કર્યું. સાકાર મનુષ્ય को कभी भगवान नहीं कहेंगे. बल सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे. भगवान कोने कहेवाय? एक निराकार परम पिता परमात्माने ज भगवान कही शके. चाहे भले सतयुगना जे लक्ष्मीनारायण છે કે જેની અંદર સંપૂર્ણ દેવી ગુણો છે છતાં બી એમને ભગવાન કહેવાશે નહીં. यह तो करके उपाधि टाइटल दी जाती है. कायदे अनुसार भगवान एक है. क्रिएटर इज वन. कायदा अनुसार भगवान कौन છે? एक છે. क्रिएटर एक જ હોઈ શકે, बाकी वह है देवताएं. 5000 वर्ष की बात है. बाकी लक्ष्मी नारायण ने तो બધા કોણ છે? देवी देवताओं. भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा છે. इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था. इनको महाराजा महारानी कहा जाता था. भगवान महाराजा नहीं बनते हैं. भगवान माना शिव बाबा महाराजा बनता नहीं. वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं. भगवान पिता છે કે જે મહારાજા નથી બનતા કે સતયુગમાં આવતા પણ નથી. એ તો પોતાના બાળકને દેવી દેવતા બનાવે છે. अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं. इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय क्योंकि रावण राज्य है. અત્યારે કળિયુગને શું કહેવાય છે? રાવણ સંપ્રદાય. કારણ કે કળિયુગી દુનિયામાં સંપૂર્ણ રાવણ રાજ્ય હોય છે. रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं क्योंकि यह पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी नहीं जानते. रावण ने हरेक वर्षे सળગાવે છે
જલાવે છે, પરંતુ રાવણ કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યું, રાવણને કેમ સળગાવીએ છે, એ કોઈ જાણતું નથી. तो बाबा कहते शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन, रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं, इन बातों को अच्छी रीति समझना है. मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है. पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे. કળિયુગી મનુષ્યની શું કહેવાય છે? કળિયુગની અંદર જે બી મનુષ્ય છે એ હરેક પથ્થર બુદ્ધિ છે. પારસ બુદ્ધિ તો સતયુગના દેવી દેવતાઓ લક્ષ્મીનારાયણ આદિને કહેવાય છે. પારસનાથ પારસનાથીની आदि का राज्य था. यथा राजा रानी तथा प्रजा. भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं. સતયુગમાં જે યથા રાજા રાણી તથા પ્રજા, મને રાજા રાણીને જેટલું સુખ હોય એટલું સુખ પ્રજાને હોય છે. તો એવું ભારત જેવું સંપૂર્ણ સુખી और कोई होતું નથી. जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी, दुख, रोग नहीं था. संपूर्ण सुख था. गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है. શું ગાવામાં આવે છે? ભગવાનની મહિમા કેવી છે? अपरम अपार છે. वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है. જેવી રીતે ભગવાનની મહિમા अपरम अपार છે, એવી રીતે ભારતની બી મહિમા अपरम अपार છે. सारा मदार पवित्रता पर है. पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं, पीस नहीं है, પ્રોસ્પરિટી બી નહીં હે. અત્યારે શું છે? પુકારે છે ભગવાનને કે હે પતિત પાવનાઓ, કારણ કે બધા પતિત છે. શાંતિ નથી, સુખ નથી, સમૃદ્ધિ નથી. અભી તુમને સમજા હે हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बन गए हैं. આપણે કેવા હતા? સતયુગમાં ભારતવાસી સંપૂર્ણ સૂર્યવંશી દેવી દેવતાઓ હતા, ધીરે ધીરે પતિત બન્યા. इनको कहा जाता है मृत्युलोक. इसको आग लगनी है. यह है शिव ज्ञान यज्ञ. रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं. मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं. जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं. हाँ, शिव रुद्र ज्ञान यज्ञ भी શિવ જ્ઞાન યજ્ઞ બી કહેવાય છે, રુદ્ર જ્ઞાન યજ્ઞ બી કહેવાય. કારણ કે જેટલા શિવના નામ છે બધા રાખી દેતા હોય. एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं. हाँ, सोमनाथ, बबुलनाथ, पशुपतिनाथ, हाँ, वैद्यनाथ, अलग अलग नाम આપે. એકના જ મંદિર છે પરંતુ અલગ અલગ નામ આપીને અલગ અલગ મંદિર બનાવે. तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य. अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है. अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है. હવે ભક્તિ પૂરી થઈ, ભક્તિથી વૈરાગી બન્યા. આ પુરાની જળજડીભૂત દુનિયાથી भी वैरागी. यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है. बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? बाळको बाबाने आवीने पूछे छे कि बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है. जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके. हाँ, कॉलेज શરૂ થઈ ગયું હોય, ભણાવવાનું શરૂ થઈ ગયું હોય અને કોઈ નવી વ્યક્તિ, નવા ક્લાસની વ્યક્તિ આવીને બેસે તો કંઈ સમજમાં આવે? ના આવે. और किसी को पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं. मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं. इस समय भारत भी बेघर है
અત્યારે ભારત ભૂમિ બી કેવી બની ગઈ છે, બેઘર કંગાલ बनी गई છે। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। श्री कृष्ण कौन था? सतयुगना पहला नंबरना राजकुमार। राधे प्रिंसेस थी, राधा राजकुमारी। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। आ महिमा कोनी छे? तो श्री कृष्णनी। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण तो एक नानु बाळक छे, थोड़ું જ્ઞાન આપવા બેસે તો શ્રી કૃષ્ણએ કોઈ ગીતા નથી સંભળાવી। वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो ही नहीं सकता। कारण के श्री कृष्ण तो सतयुगना राजकुमार छे અને એ કોઈ મનુષ્યને પાવન બનાવવા માટે આવીને બેસીને ગીતા જ્ઞાન સંભળાવે, એ તો બની જ ન શકે। यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग की। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। અત્યારે તો ભક્તિ માર્ગની સામગ્રી જુઓ કેટલી બધી છે। સતયુગમાં તો ભક્તિ માર્ગની કોઈ સામગ્રી જ નથી હોતી। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। सतयुगમાં તો જ્ઞાનની प्रारब्ध ભોગવીએ છીએ 21 जन्मों સુધી। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। भारतवासी શું હતા? સતયુગમાં વિશ્વના માલિક, કોઈ ભાગલા હતા જ નહીં। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने का। भगवाने आ ज्ञान यज्ञ केम रच्यो छे? तो पतित कलयुगी दुनिया ने पावन सतयुगी बनावा। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। શું ગાવામાં આવે છે? ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तो અત્યારે शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापनाનું कार्य કરી રહ્યા છે। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता। ब्रह्मा कौन से? प्रजाना पिता। उनकी सब औलाद है, આપણે બધા એમના સંતાન છીએ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने के लिए। शिव बाबाए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहला स्वर्गनी स्थापना करी हती। संगम पर शिव बाबा આવ્યા હતા અને રાજયોગ બી શીખવાડ્યો હતો। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण नता आवे तो कौन આવ્યું હતું? शिव बाबा। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ही नहीं सकता, बाप ही आते हैं। वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। याद भी कोने करे छे? तो निराकार परमपिता परमात्मा ने। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो,
परम धाम में रहते हैं। परमात्मा ક્યાંના રહેવાસી છે? પરમધામના। વહે બ્રહ્મ મહતત્વ। પરમધામને શું કહેવાય છે? બીજા શબ્દોની અંદર તો બ્રહ્મ મહતત્વ। વહાં આત્માએ પવિત્ર जैसे महात्माए हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। અત્યારે આ કળિયુગી પતિત દુનિયામાં મહાન આત્મા, પવિત્ર આત્મા તો બાબા કહે છે સંપૂર્ણ કોઈ જ નથી। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ने सतो प्रधान पावन बनवानुं छे, परंतु कोना द्वारा पावन बनशे? तो ज्ञान अने योग थी आत्मा सतो प्रधान अने पावन बने छे। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? अत्यारे जे पतित आत्माओं छे तो एमने पावन कौन बनावे? तो बाबा कहे छे सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई तो पावन बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा शू समझावे छे? माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है। જેટલું બાબાને યાદ કરીશું એટલા પતિતમાંથી પાવન બનીશું। જ્ઞાન તો સારા बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतयुग में कितना समय राज्य चलता है? फिर रावण कैसे आता है? रावण कौन है यह भी किसी को पता नहीं। कब से रावण को जलाते आते हैं यह भी किसी को पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं लेकिन सतयुग में नहीं जलाएंगे। रावण ने हर एक वर्ष जलावीए छे परंतु सतयुग में नहीं सળગાવીએ। अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। અત્યારે દુનિયા કેવી છે? પતિત છે અને આ પતિત દુનિયાનો વિનાશ થવાનો છે। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। सतयुग में एक पण व्यक्ति एवं नहीं कि हे पतित पावन आओ। वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? हाँ, लक्ष्मी नारायण ने स्वर्गीय दुनिया ना मालिक कोने बनाव्या? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म कोने लीधा? કે જે આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મની આત્માઓ છે એ જ 84 જન્મ લે છે। वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। અત્યારે આપણે કોણ છે? ब्राह्मण। बाबाए चोटी बनावी दीधा। यह है ऊंचते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पौत्रे पौत्रिया भी हो। शिव बाबा ना आपणे बाळको भी छे तो एमना पौत्रे पौत्रिया भी छे। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। वर्षा मिलता है दादे से,
बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो. बाबा શું કહે છે? મને નિરંતર યાદ કરો. નિરંતરમાંના 1 સેકન્ડનું બી અંતર ના પડે એ રીતે મને યાદ કરો. पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे. इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है. बाबा जी वातो समझावी रह्या छे एने कोण समझशे? जेने 5000 वर्ष पहला समझ्યું હતું એ જ સમજશે. वह तो हजारों हैं. कोई पूछते हैं कितने बीके हैं? बोलो हजारों की अंदाज में है. इस देवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है. अब फिर से सैपलिंग लग रहा है. आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं. बाबा फरीथी आदि सनातन देवी देवता धर्मनी स्थापना करी रह्या छे, कारण के अत्यारे छे नहीं. अब अपने को सब हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर सब निकल आएंगे. बाबा कहे छे अत्यारे पोताने शुं समझे छे? लोको हिंदू समझे छे, कारण के आदि सनातन देवी देवता धर्म तो रह्यो नथी, अलग अलग धर्मोनी अंदर कन्वर्ट थई गया. तो बाबा कहे छे फरीथी बधा निकળી आवशे, आकर बाप से वर्षा भी लेंगे. तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है. पतित माथी पावन बनवा माटे सामा मजबूत बनवानुं छे? ज्ञान अने योग में. आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है. आत्मा नी अंदर जे खाद पड़ी छे ए बाबा नी याद नी मेहनत करो अने एना द्वारा दूर करो. हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है. ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है, क्योंकि शिव बाबा के पौत्रे हैं. આપણે કોણ છીએ? शिव बाबाना वारसाना अधिकारी, कारण के આપણે એમના પૌત્રે પૌત્રિયા છીએ. वरदान. अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव. आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है. माना अनादि और आदि એટલે કે એક તો આત્મિક સ્વરૂપ છે અને બીજું દેવતાઈ સ્વરૂપ. બંને સ્વરૂપ પવિત્ર છે ઓરિજિનલમાં. अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है. आत्मानी रियालिटी शू छे? पवित्रता. अपवित्रता तो शूद्रोनी देन छे. शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते. अपवित्रता शूद्रोनी वस्तु छे कि जे ब्राह्मण एनो उपयोग करी सकता नहीं. इसीलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ. कयो संकल्प? हूँ केवी छूँ? शुद्ध पवित्र आत्मा. किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन टिकट के अधिकारी बन सकेंगे. तो जे रियल रूप छे तो रियल रूप ए आत्मिक रूप छे अने आत्मिक रूप थी तो आत्मा एकदम पावन प्योर पवित्र छे. तो ए पवित्रता ने रियलाइज करो अने संपूर्ण पवित्र बनशो तो फर्स्ट क्लास
અર્થાત એર કન્ડિશન ટિકિટના અધિકારી બની જઈશું. સ્લોગન, પરમાત્મા દુઆઓ સે अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप आ नहीं सकती. પરમાત્માની દુઆઓથી આપણે આપણી ઝોલીને એટલી ભરપૂર કરી લઈએ કે માયા આપણી નજદીક આવી પણ ન શકે. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.